हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ टीचर। अपन बच्चों लास्ट वीडियो में DPP2 कर रहे थे अपन पॉलिनोमियल्स का। तो देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट किया था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द quadratic polynomial such that if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial such that if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8. Here are find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zero. Find the quadratic polynomial having alpha and beta as its root. ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सच दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24 दी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8 दी है। हमसे कह रहा है कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके जीरोस क्या हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 24 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है। ये वो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, बीटा कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है बच्चों देखो 24 है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है 8। ऐड मारा अपन ने, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो गया 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 32/2, ये आ गया 16। तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों आ गई 16 आ गई, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू 16 आ गई। चलिए पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट किया 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 माइनस 16। तो बीटा की वैल्यू बच्चों आ गई 8, ठीक है। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग इट्स जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, कितना है 24 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 16 इंटू 8, 16 8 जो हो जाएगा 128, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। x² आ गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज 24x प्लस अल्फ़ा बीटा इज 128। तो आंसर क्या आ जाएगा x² माइनस 24x प्लस 128, ये आ गया p ऑफ x। ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज x² माइनस 24x प्लस 128, ठीक है। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। इरेज करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial
are the zeros of the quadratic polynomial if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square minus k plus 6 into x square minus k plus 6 into x plus 2 times 2k minus 1. Okay. Then find the value of k. Then find the value of k. ठीक है बच्चों, इफ़ हमें दिया हुआ है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये है बेटा। चलिए देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ठीक है। तो कंपेयर विथ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू देखिए बच्चों क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है माइनस के टाइम्स माइनस के प्लस 6, और जो सी की वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया ए बी और सी की वैल्यू। और मैं क्या कह रहा बच्चों, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये गिवन है हमें, ठीक है बच्चों। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, हमारा माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ए से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी अपॉन ए। चलो तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू c/2, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2b, c इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2b। c क्या है हमारे पास, c है बेटा हमारे पास 2 टाइम्स, ठीक है 2k माइनस 1, ठीक है c टाइम्स 2k माइनस 2 टाइम्स b क्या है माइनस का k प्लस 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 12, ठीक है बच्चों। 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 12 प्लस 2, ये क्या आ जाता है 2k इज इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 14/2, k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 7, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। वापस से देखते हैं बेटा, हमें दिया हुआ था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए कंपेयर विद अपन ने किया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आ गया 1, बी इज इक्वल टू आ गया माइनस का के प्लस 6 और सी इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ठीक है। गिवन क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ c/a, ठीक है। तो ए से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास सी इज इक्वल टू माइनस का 2b, ठीक है। सी इज इक्वल टू माइनस का 2b आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चा 2 इंटू सी क्या था हमारे पास 2 इंटू 2k माइनस 1, और b क्या था हमारे पास, देखो b इज इक्वल टू है माइनस का k प्लस 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, तो 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 12 आ गया, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 12 प्लस 2 दैट इज़ 14, k इज इक्वल टू आ गया 7, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are find a quadratic polynomial whose zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस रूट 2, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस रूट 2। ठीक है, सम किया बच्चों अपन ने, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा हमारे पास, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, तो क्या आ गया 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, ये क्या हो जाएगा देखो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस 2 दैट इज़ 7। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7 है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है पी एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 7। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा जिसके रूट क्या होंगे हमारे पास, जिसके जीरोज होंगे 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। क्लियर है बेटा? ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus 1, fx is equal to x square minus 1। कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha, 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है हमारे पास,
एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आ गया अल्फ़ा, ये आ गया, मान लिया इसके दो जीरो था हमारे पास अल्फ़ा बीटा। ये मेथड 1, ठीक है, दैट इज़ यूनिवर्सल मेथड। जब कभी आपका क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही करेंगे। आपने इसे कंपेयर किया, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू बेटा दिख रहा है 1, बी का वैल्यू दिख रहा है 0 एंड सी का वैल्यू दिख रहा है -1, ठीक है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 एंड सी का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, -1, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे अपन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा, ठीक है, ये बना बेटा। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो दैट इज़ 0 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आ गई 0, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 1। अब हमसे कह रहा है बेटा, ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। चलिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए तो जब 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोज बनेगा आपके पास, देखिए 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है बच्चों। अल्फा बीटा ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आएगा, जब अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू -1। चलो ये आ गया बेटा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आ गया बेटा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास देखिए सम ऑफ जीरोस क्या आ गया बच्चों हमारे पास, सम ऑफ जीरोस विल बी क्या था अपने अकॉर्डिंग, देखिए 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली बेटा, कितनी निकाली 2, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, -1, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास आ गया -4, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब अपन निकालते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, देखिए 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होगा, QX बोल दिया, QX हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है बच्चों, -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आ गया QX, क्या आ गया पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। दिस इज़ द बेटा मेथड 1। मेथड 1 मैंने क्या बताया था, ठीक है ना, अपन ने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अकॉर्डिंगली प्रोसीड करके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिली -1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/, बी का वैल्यू 0 है ऑलरेडी में, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/, है, तो c का वैल्यू है हमारे पास -1। नाउ ये हमें 0 देने थे जिससे हमें क्वालिटी फॉर्म करनी थी, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा। नाउ 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंगली बच्चों अपन ने सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों मेथड 2 क्या कहता था, देखिए बच्चों हमें कह रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके रूट दिए थे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, इसके जीरो दिए थे अल्फ़ा और बीटा, सॉरी फॉर दैट, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर इसके जीरो लाने तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम जीरो करेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स को जीरो करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1, ठीक है। ठीक है, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमसे कह रहे थे 2 जीरोज़ हैं तो अपन ने ले लिया भाई 1 जीरो ये हो गया, इसे बोल दिया अल्फ़ा और इसे बोल दिया बीटा। हमसे कह रहा था फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज जीरोज़ आर, जीरोज़ क्या बता रहे थे 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो एक्चुअली में 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा क्या आ रहा है 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, तो क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे -2, और 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या आ रहा है 2 इंटू -1 अपॉन में 1, ये भी क्या आ रहा है -2, तो क्या आ गया हमारे पास देखिए पी एक्स इज इक्वल टू आ गया, ठीक है, या क्यू एक्स वहाँ बोला था यहाँ भी क्यू एक्स ही बोल देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो देखिए क्या रहा -2 एंड -2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2 इंटू -2, ठीक है। ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द मेथड 2 टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से अपन ने क्या किया भाई देखो इसके रूट्स निकाल लिए, बेसिकली रूट्स आ गया ना, वो रूट्स क्या आ रहे थे 1 एंड -1 आ रहे थे, 1 एंड -1 को एक को अल्फ़ा बोल दिया दूसरे को बीटा बोल दिया, 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा भी कैलकुलेट कर लिया, 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है बच्चों, और उसे अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल find the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 x cube minus 5x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. If its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign. चलिए देखते हैं बच्चों। फिर फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है बेटा, चलिए ये है बेटा हमें दिया हुआ एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 80। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका, ठीक है 10 CBSE में 4 मार्क्स में आया था 2016 में। सारे क्वेश्चन जितने भी DPP2 है, DPP सारी की सारी प्रीवियस ईयर आई हुई है। तो जिसमें मैंने नहीं बताया कि प्रीवियस ईयर में आया वो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ही आया है। ठीक है ना, मतलब अपन कहीं से एडिशनल नहीं उठा के ला रहे हैं। क्लियर है नो। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फ़ा और तीसरा क्या हो जाएगा बीटा। एक अल्फ़ा है दूसरा माइनस अल्फ़ा और तीसरा क्या हो जाएगा बीटा। ठीक है बेटा, नाउ कंपेयर विद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a का वैल्यू क्या आ गया 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -16, d का वैल्यू 80। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए माइनस ऑफ -5 अपॉन 1। सम क्या हो जाएगा देखिए अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बच्चों आ गया 5। ठीक है, बीटा की वैल्यू बच्चों को पता चल गई क्या आ गई 5। देखो अब क्या लेंगे अपन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर, ये माइनस अल्फ़ा बीटा ये प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो गया 0, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 0 इज इक्वल टू c अपॉन ए। सी कितना है -16 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा +-4 हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू +-4 हो गई। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू +4 तो माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा -4, अल्फ़ा की वैल्यू -4 तो माइनस अल्फ़ा क्या +4। तो हमारे पास जीरोज आ गया, हेंस जीरोज आर कौन कौन से जीरोज है 4, -4 एंड 5, 4, -4 एंड 5। ठीक है, हेंस जीरोज आर 4, -4 एंड 5। क्लियर है क्या? चलिए
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बेटा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square px is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है। देन हमसे कह रहा है बच्चों, देन इवेल्युएट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। देन इवेल्युएट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। बच्चों यहाँ पे देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया रखा है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो रूट दे रखे बेटा, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बच्चों, सी अपॉन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बेटा 2 नंबर में आया था 2017 में, ठीक है। चलिए हमें इवेल्युएट क्या करना है, ठीक है। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये इवेल्युएट करना है, एलसीएम लिया अपन ने। अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं बेटा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर एलसीएम लिया होगा तो 2c इंटू ए करेंगे 2ac हो जाएगा। नाउ इसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन वन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, सी अपॉन ए। ये फैक्टर इससे कैंसिल हो और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a इंटू सी, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए इंटू सी। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। देखो वापस से हमें बता रहा था इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन इवेल्युएट क्या करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है सी अपॉन ए। अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अपन क्या कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लगाया, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली अपन ने, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करने में आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 15 तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन है हमारे पास। 14 कह रहा है बेटा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial, okay, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus px plus q, x square minus px plus q। then कह रहा है prove that क्या प्रूव करना है बच्चों हमको? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p⁴ अपॉन q⁴ माइनस 4p² अपॉन q प्लस 2 माइनस 4p² प्लस 2 अपॉन q, ठीक है। ये है बच्चों में, ये प्रूव करना है ना। एक्चुअली में लैपटॉप थोड़ा सा अलग एंगल पे लगा हुआ है तो बार बार नज़रें जो है डाइवर्ट हो जाती हैं। चलिए, क्योंकि ये सारा PDF फॉर्म में है और ख़ुद ही बनाया क्या मतलब रेजोनेंस से ही उठाए हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस, अब इधर देखते हैं बेटा, हमें क्या दिया हुआ है? fx इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस px प्लस q। इसके जीरोज हमें दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया बेटा? अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। दैट विल बी माइनस का b अपॉन a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का माइनस p अपॉन 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? p, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया q, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई p और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई q, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। अपन ने लिया एलसीएम क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये आ गया अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये है बेटा। नाउ अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कब आएगा? जब अपन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। नाउ अपन अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा बेटा? देखो, ठीक है भाई, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमें निकालनी है ना। ये आ जाएगा देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? p, तो ये क्या आ गया? p स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू q, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा? देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2q प्लस का 2q। लेफ्ट साइड लिया, क्या गया? माइनस का 2q। हमें पावर पहुंचना है 4, पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। अपन स्क्वायर करते हैं ना, फर्दर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाली है? p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली? q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2q, ये आया बच्चों अपने पास। तो
तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या गया, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, मतलब ये 2q लेफ्ट साइड भेज दिया तो क्या गया, p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस का 2q, ये आ गया बच्चों हमारे पास अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 में। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें कैलकुलेट क्या करना है, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये आ गया p पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है q, ये तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चारों टर्म को बच्चों अलग अलग डिवाइड किया अपन ने, चारों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड किया, तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये बच्चों आएगा, सॉरी 2q का स्क्वायर आया था ना, ये 2q स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 2q स्क्वायर होगा जब, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 2q स्क्वायर। अब सही है बच्चों, ठीक है, ये अलग अलग अब डिवाइड किया तो क्या जाएगा, देखिए p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। और यही देखिए मिलाना, p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4p स्क्वायर प्लस अपॉन q, तो जो भी वैल्यू देखिए हमें निकालनी थी वो हमने सिंप्लीफाई की। ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करते हुए आए और अपन लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिला हमें, एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हुए आए और प्रूव हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने क्या किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली थी p, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली थी q, पावर 4 चाहिए थी, पहले स्क्वायर किया अल्फ़ा प्लस बीटा का, फिर उसका होल स्क्वायर वापस से कर दिया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपका एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कर लेना आप ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक है। ठीक है, बाकी के वीडियो जो हैं बेटा वो आगे और मिलेंगे अभी। ठीक है, जिसमें अपन पॉलिनोमियल की डीपीपी कर रहे होंगे, ताकि आप पॉलिनोमियल मैंने कहा रिवाइज़ करा दूँ एक बार, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई बट पॉलिनोमियल पे भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।